अस्सलाम वालेकुम शिदाती, क्या हाल उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप स्किल्ड हैं, नॉन स्किल्ड हैं, अपनी होम कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या फिर गल्फ कंट्री से मूव होना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, यूरोप में सेटल होना चाहते हैं, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं शेंजन जोन की एक ऐसी कंट्री की जो 2025 में आपको 110% वर्क वीज़ा इशू कर रही है। चाहे आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, चाहे आप रेस्टोरेंट से हैं, आप ड्राइवर हैं, फैक्ट्री वर्कर हैं, क्लीनर हैं, एग्रीकल्चर से हैं, आप हेल्थ केयर से हैं, आप प्लम्बर, इंजीनियर, जहाँ आप किसी भी फील्ड से हैं, तो भाई आपकी यहाँ पर डिमांड बढ़ सकती है। यहाँ पर सैलरीज भी बड़ी ज़बरदस्त हैं, वीज़ा प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज़ है यहाँ पर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर फैमिली को बुलाना भी बड़ा आसान है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपका फ्यूचर इसी वीडियो में छुपा हो सकता है। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, आपने थंबनेल भी देख लिया कि आज की वीडियो में हम स्वीडन की बात करने वाले हैं। स्वीडन एक पीसफुल, ब्यूटीफुल और यकीन करें कि डेवलप यूरोपियन कंट्री में आता है। ठीक है, स्वीडन जो है वो नॉर्थ में लोकेटेड है यूरोप के। ठीक है, और ये जो अपने बॉर्डर फिनलैंड और नॉर्वे के साथ शेयर करता है। ठीक है जी, और शेंजन जोन का आपको पता ही है कि मतलब अगर आपके पास एक का वीज़ा है तो 29 कंट्रीज में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, स्वीडन जो है ना वो फेमस है अपनी हाईटेक इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर सिस्टम और अपने क्लीन इन्वायरमेंट की वजह से। ठीक है, एजुकेशन, भाई यहाँ पर एजुकेशन लेवल तो अब क्या ही बात है। लाइफस्टाइल भी यहाँ पर बहुत अच्छी है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्वीडिश है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, डोंट वरी भाई, यहाँ पर जो है ना ऑफिस में और बहुत सारे जो उनकी मेजोरिटी है ना, तकरीबन 80% वो इंग्लिश बोलती भी है, समझती भी है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो भाई आपका काम जो है ना यहाँ पर इजीली बन सकता है। लेकिन अगर आपने परमानेंट यहाँ पर रहना तो ज़रूरी बात है, फिर आपको जो है ना स्वीडिश सीखनी पड़ेगी। ठीक है, वो आपके लिए फिर ज़रूरी चीज़ बन जाएगी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर सैलरीज का भी बता देता हूँ, क्योंकि आप किसी भी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई हम इस कंट्री में जा रहे हैं, यहाँ पर सैलरीज कितनी कितनी है। यहाँ पर सैलरी जो ना वो ईस्टर्न यूरोप की, यानी आप हंगरी लगा ले, आप चेक रिपब्लिक लगा ले, इन कंट्रीज़ के निस्बत ना यहाँ पर सैलरीज आपको डबल ट्रिपल मिलती हैं। ठीक है, अगर मैं एवरेज बताऊँ कि जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनको कितनी मिलेगी, तो भाई मेरी जान यहाँ पर 2200 से लेकर तकरीबन 2800 यूरो तक आपको सैलरी कंस्ट्रक्शन वर्कर की मिलेगी। इसी तरह फैक्ट्री वर्कर जो होगा उसको 2000 से लेकर 2500 यूरो तक मिलेगी। ये आपको एस्टिमेटेड बता रहा हूँ। ठीक है, और जो रेस्टोरेंट वगैरह का काम करते हैं उनको 2000 से लेकर 2400 तक मिलेगी। हेल्थ केयर जो असिस्टेंट है उनको 2500 से 3200 यूरो तक मिलेगी। इसी तरह जो ड्राइवर वगैरह है उनकी जो सैलरी है वो 2300 से लेकर 2900 यूरो तक हो सकती है। और अगर आप इसे कंपेयर करते हैं बुल्गारिया, रोमानिया की निस्बत, तो भाई हंगरी, तो अगर आप इन कंट्री से कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर सैलरी इनसे डबल ऑलमोस्ट जो है ना वो बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना मैं आपको जॉब ऑक्यूपेशन डिमांड बता देता हूँ। ठीक है, 2025 के लिए स्वीडन को चाहिए, तो ठीक है वो आपको पता होना चाहिए ना कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं और कौन सी नहीं। तो सबसे पहले जी यहाँ पर इनको ट्रक ड्राइवर चाहिए, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। हेल्थ केयर असिस्टेंट इनको चाहिए, IT प्रोफेशन चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, एग्रीकल्चर लेबर चाहिए, क्लीनर चाहिए, रेस्टोरेंट वर्कर चाहिए। अगर आप इन फील्ड में एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपके लिए स्वीडन में काम मिलना ईजी हो सकता है। ठीक है जी, अब जी जॉब ऑक्यूपेशन आपने देख ली है। ठीक है, अब मेन बात आती है कि भाई हम यहाँ पर कैसे वर्क परमिट ले सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैं हमेशा आपको कहता हूँ, किसी भी कंट्री के वर्क वीज़ा के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो जॉब ऑफर लेटर होती है। ठीक है, मैं इस चीज़ को इस बार आपको 3 स्टेप में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको स्वीडन में जो ना जॉब सर्च करनी होती है। ठीक है, जॉब सर्च करने के बाद वो आगे चलकर मैं आपको स्क्रीन पर बता दूँ कि आपने किस तरह जॉब अप्लाई करनी है, कैसे सर्च करनी है। ठीक है जी, वो कुछ ऑफिशियल जो इनके इमिग्रेशन की वेबसाइट हैं और कुछ जो ऑफिशियल जॉब पोर्टल हैं वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, प्रॉपर समझाता हूँ। ठीक है, जॉब आपने सर्च करनी है। जब एक बार नंबर 2 पर जब एक बार कोई कंपनी आपको आपके डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेती है तो फिर वो आपको एक ऑफर लेटर देती है। ठीक है, और उस ऑफर लेटर के बिहाफ पर नंबर 3 पर क्या होता है कि जो आपका एम्प्लॉयर होता है ना, वो आपके बिहाफ पर वर्क परमिट की एप्लीकेशन करता है अपनी इमिग्रेशन में। ठीक है, स्वीडन की इमिग्रेशन में जब चौथे नंबर पर आपका वर्क परमिट निकल आता है तो फिर आप जो ना वो टाइप D वीज़ा लेकर अपनी होम कंट्री से फिर आप स्वीडन चले जाते हैं। ये हो गया एक छोटा सा तरीकाकार, यानी इन 4 स्टेप में आपका जो वर्क परमिट होता है ना वो प्रोसेस होता है। ठीक है, अब जी आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपके पास CV और कवर लेटर होना चाहिए। ठीक है, बेसिक डॉक्यूमेंट की डिमांड बाद में होती है, जैसे कि आपका पासपोर्ट, आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह वगैरह। ठीक है, ये चीज़ें आपने बाद में देनी होती है जब एक बार आपको जॉब मिल जाती है, ऑफर लेटर मिल जाता है। तो सबसे पहले अब आपने जॉब अप्लाई करनी है। जॉब अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए CV और कवर लेटर। CV और कवर लेटर जो वो आपके पास ATS फॉर्म में होना चाहिए। ATS को बोलते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है जी, जिसमें अच्छे कीवर्ड हो। आपको मैं यहाँ पर एक टिप देता हूँ और मैं हमेशा आपको बताता हूँ, अगर आपने जॉब हंटिंग करनी है ना तो मेरी जान का टुकड़ो, यहाँ पर सबसे पहले आपको आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करें उसकी डिस्क्रिप्शन को देखें, वहाँ से कीवर्ड उठा के अपने CV को कस्टमाइज करें हर बार। ठीक है, हर बार करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स जो है ना वो 110% ज़रूर आएगा। अगर नहीं करेंगे तो मेरी जान आप अप्लाई करते रहे। मोस्टली कमेंट भी आते हैं कि जी आपकी वीडियो मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, वो ऐसे कमेंट मैं हर किसी की वीडियो में देखता हूँ। ठीक है, तो भाई कस्टमाइज़ करें, जो बात मैं करता हूँ ना उसको लेके चलेंगे तो फिर ही रिस्पॉन्स मिलेगा ना, अदरवाइज़ आप
अप्लाई करते जाएँ। और मोस्टली ये भी होता है कि लोगों की सीवी भी अच्छी नहीं होती, मैंने देखी है अक्सर की सीवी, ठीक है। तो सीवी और कवर लेटर जो आप हमसे बनवा सकते हैं, बहुत सारी आप गूगल से की हेल्प भी ले सकते हैं, एआई की हेल्प भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सीवी प्रोफेशनल हो, कवर लेटर भी प्रोफेशनल हो, तो भाई उसके लिए नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप सीवी और कवर लेटर की सर्विस आप मुझसे ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि स्वीडन का जो वर्क परमिट वीज़ा है ना, उसकी जो फीस है वो 190 यूरो है, ठीक है, 190 यूरो। अगर आप इसे पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 57,000 और इंडिया में कन्वर्ट करें तकरीबन 17,000 बनता है, ठीक है। और ये जो अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वर्क परमिट की है, ठीक है, वर्क वीज़े की नहीं है, ठीक है। वर्क परमिट जो आपको वहाँ से निकलना है, जो आपका एम्प्लॉयर है। और मोस्टली होता ये है कि जो अगर वर्क परमिट आपको इशू कर रहा है ना, कोई स्पॉन्सर आपको कर रहा है, तो वही आपको जो है ना आपको वर्क परमिट की फ़ीस पे कर देते होते हैं, ठीक है, अगर आप सेल्फ बेसिस पर कर रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने जॉब कैसे अप्लाई करनी है, उसके लिए चलते हैं स्क्रीन पर मैं आपको समझाता हूँ कि जॉब कैसे अप्लाई करनी है। सेम टू सेम आपने ऐसे ही अपनी जॉब को अप्लाई करना है। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी, पहली जॉब पोर्टल आपको दिखाई जा रही है, इन सब के लिंक जो ना मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट लाजमी कर लीजिएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना लॉगिन बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आप सर्च जॉब कर सकते हैं। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, हाउ टू फाइंड द जॉब, आप यहाँ पर क्लिक करके जॉब को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीवी, एप्लीकेशन और इंटरव्यू की टिप्स भी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है जी। आप जी सबसे पहले सर्च जॉब कर लेते हैं, मैं आपको जो है ना वो सीधा सीधा बता देता हूँ आपने किस तरह जॉब को सर्च करना है, क्या करना है, ठीक है जी। अब जी आप यहाँ पर लोकेशन भी लगा सकते हैं, सिटी, प्रोफेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारी जॉब्स हैं। यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट की 1778 जॉब है। इसी तरह नर्स इनको चाहिए, वेंडर चाहिए, सिविल इंजीनियर चाहिए, नर्स चाहिए, टीचर चाहिए। इसके अलावा स्टोर क्लर्क का अगर आपको काम आता है वो चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, सिस्टम डेवलपर चाहिए। इसके अलावा इनको शेफ चाहिए, सेल्समैन इनको चाहिए। इसके अलावा जी यूनिट मैनेजर इनको चाहिए, क्लीनर चाहिए, सब्जेक्ट टीचर चाहिए, कस्टमर सर्विस चाहिए और स्कैलोजिस्ट भी चाहिए। आप फ़र्ज़ करें आप किसी भी जॉब पर अप्लाई करना चाहते हैं, एज़ लाइक जैसे मैंने क्लीनर की जॉब पर क्लिक किया है, तो आपके सामने इस तरह आपने सर्च करना है, ठीक है जी। सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर 1045 जॉब्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। आप इन्हें जो है ना वो इसकी लैंग्वेज चेंज कर लीजिएगा, ठीक है जी। डिफरेंट लोकेशन लिखी हुई हैं। आप किसी भी जॉब पर अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका होता है कि आप उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें एरिया कौन सा है, अबाउट दिस जॉब, इनको किस तरह का बंदा चाहिए, ठीक है। अब जिसके पास जी ड्राइवर लाइसेंस भी होना चाहिए, एप्लीकेंट मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन क्लीनिंग, ठीक है जी। आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए और आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, ठीक है, ये आपने विजिट करना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं, ठीक है जी। थोड़ा सा आपने नीचे स्क्रॉल करना है, इसको पहले आपने पढ़ना है। आपको सैलरीज किस तरह मिलेगी, फिक्स सैलरी आपको चाहिए, वीकली चाहिए या आपको 1 घंटे वाली सैलरी चाहिए, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर टू द एम्प्लॉयर, आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर की साइट पर जाकर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। और आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, अपने अप्लाई हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब बहुत सारे लोग जो है ना वो पूछते हैं कि भाई जॉब कैसे अप्लाई करनी है, तो यार सिंपल सा तरीका होता है हर जॉब को अप्लाई करने का। तो आप थोड़ा सा मेहनत जो है ना वो खुद भी कर लिया करें, आपकी मेहरबानी है, ईजी होता है, ठीक है। दूसरों को 40-50 हज़ार देने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मकसद नहीं है, ठीक है। मैं कभी भी रिकमेंड आपको नहीं करूँगा कि आप दूसरों को बताओ, उसको पैसे दो और उससे अपनी जॉब अप्लाई करो। जो अपने लिए आप कर सकते हैं ना, वो कोई आपके लिए दूसरा नहीं कर सकता जी। सबसे पहले जी आपने अपना नेम लिखना है, सर नेम लिखना है, ईमेल लिखनी है, फ़ोन नंबर लिखनी है, ईयर ऑफ बर्थ लिखना है, जिप कोड अपना कंट्री का देना है, पासवर्ड देना है और गो ऑन टू वर्क। आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। इसके अलावा आपने यहाँ पर अपने सीवी और कवर लेटर अगले स्टेप में यानी अगले पेज में अपलोड करना है। इसी तरह जी दूसरी जॉब पोर्टल आपको दिखाई जा रही है जो यूरस के नाम से। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस जॉब पोर्टल पर लाजमी अपना अकाउंट भी बनाएं और यहाँ पर ज़रूर जॉब अप्लाई किया करें, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हर कंट्रीज़ की जॉब्स अवेलेबल होती हैं। हम स्वीडन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। देखिए स्वीडन के लिए 37,698 जॉब्स पड़ी हुई हैं। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप फिल्टर वगैरह भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप रैंडमली जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपनी जॉब के हिसाब से, अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से यहाँ पर भी अपनी जो है ना जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये आपने मैंने एक रैंडमली जॉब पर जो है ना क्लिक की है, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करना है उसकी देखिए वर्किंग लैंग्वेज, इसके लिए वीडियो चाहिए। आपने फिल्टर लगाना है कि आपको वो जॉब चाहिए जो इंग्लिश में हो, जिसमें आप इंग्लिश में कर भी सके जॉब, ठीक है जी। अब ये आपको जस्ट दिखाने के लिए मैंने खोली है, ठीक है। ये आपकी मर्जी है आपने कौन सी जॉब पर अप्लाई करना है, लेकिन रिस्क जो है ना वो ज़रूर लिया करें, चांस ज़रूर लिया करें, ठीक है जी। अब आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, ड्यूटीज़ को पढ़ना है, सारा कुछ आपने विजिट करना है। विजिट करने के बाद यहाँ पर जो है ना आपने अपनी जॉब को अप्लाई करना है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सीधा जो है ना आपको उनकी जो एम्प्लॉयर है जिसको बंदा चाहिए, ठीक है, उसकी साइट पर लेकर जाएगा। वहाँ पर आप इनको डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह आप जो ना लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हैं, आप इंडीड पर सर्च कर सकते हैं, आप दूसरी जॉब पोर्टल जितनी भी हैं उनके लिंक जो ना मैं डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, अपना चेकआउट कर सकते हैं। आप इन पर अपने अकाउंट बनाएँ और यहाँ पर भी देखें मैंने सेल्स के लिए जो ना वो जॉब्स निकाली हैं, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी जॉब निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल जो है ना लिंक्डइन की बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर प्रोफाइल आपकी अच्छी होगी तो भाई आपको रिस्पॉन्स भी ज़रूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम तरीका कार होता है, आपने अपने सीवी और कवर लेटर कुछ बेसिक आपने अपनी डिटेल देनी होती है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाती है। तो इस तरह जो ना आपने अपनी जॉब अप्लाई करनी है। मैं आपको रिकमेंड अगेन करूँगा कि आपने किसी को कोई 1 रुपया भी नहीं देना, खुद से अप्लाई करें, खुद से कोशिश करें, ठीक है। जो अपने लिए आप कर सकते हैं ना वो कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो में आपको प्रॉपर गाइड दे दी है कैसे आप स्वीडन का वर्क वीज़ा 2025 में हासिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलनेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। किसी भी सवाल के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और क्योंकि आपके लिए मैं हमेशा जो ना अपडेटेड वीडियो और यकीन करें जेन्युइन बात करता हूँ और उसके लिए आपको थोड़ा सा मेरी भी सपोर्ट करनी पड़ेगी। आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्प रही होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।